हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पापा आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं वो क्या सुनाते हैं। हाँ जी। चलो। पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो, कौन सी कहानी सुनाऊं? कोई सी भी सुनाओ। आज आपने आप भूत कोई अपने आप आप बताओ। बीती सुनाओ। भूत देखा है कभी? हाँ, सुनाओ बस। चुड़ैलें भी देखी हैं। सुनाओ। भूत के साथ चुड़ैले साथ चुड़ैले तो आप रोज देखते रहते हो। भूत की कहानी सुनाओ। बेटा, बात है जब मेरे 10वीं के पेपर थे तो मेरा हम्म। जो सेंटर पड़ा था ना, वो पड़ा था झांसी से 15-20 किलोमीटर दूर। कुम कमरुआ गांव था एक, उसके अंदर। तो मैं और मेरे साथ के 3-4 लड़के और थे, जिसमें मेरा दोस्त था एक संतोष, एक संजय, ऐसे 2-3 शंभू, 3-4 दोस्त थे। तो हम लोग वहाँ गए पेपर देने। तो कोई साधन तो था नहीं, तो हाईवे रोड पे जाते थे। वहाँ हाईवे पे जाके और ट्रक वालों को ऐसे हाथ दिया और रुकवा लिया और बैठ गए और बस फ्री में स्टूडेंट बन के ऐसे ही चले जाते थे। वहाँ पहुँचे जी, पहला दिन था। गए, गाँव घूमा। गाँव घूमते-घूमते फिर हमने, एक फ्रेंड था संतोष नाम का, उसके कोई रिलेटिव रहते थे वहाँ पे। तो उन्होंने पहले से बात कर रखी थी वहाँ। तो कोई लेडी थी, तो उनके यहाँ एक रूम लिया हमने किराए पे। तो वहाँ गए, वहाँ रुके सारे। अब रुक गए वहाँ पर, चलो खाने-पीने की व्यवस्था तो कुछ थी नहीं वहाँ पर। तो हम लोगों ने नहाया-धोया, ऐसे ही शाम हो गई। शाम हुई तो फिर चलो भूख लगी, अब कहाँ जाएँ? तो सब लोगों से पूछा वहाँ कि कहाँ होटल-वोटल किधर है? तो उन्होंने कहा कि गाँव से आप बाहर जाओ, हाईवे रोड पे जाओगे, वहाँ आपको होटल मिलेंगे। होटल क्या, ढाबे होते थे। मैंने ठीक है जी। अब चले गए सारे के सारे, ऐसे ही चारों पांचों दोस्त ढाबे को ढूंढते हुए चले गए, हाईवे रोड पर गए। वहाँ गए, हाईवे रोड पे ट्रक चल रहे हैं खूब दबा के। अब घूमते घूमते थोड़ा 1-2 किलोमीटर चले तो वहां पे एक होटल मिला। वहां गए, हम लोगों ने वहाँ खाना खाया। खाना खाया, वहीं बैठे थोड़ी देर। रात के ऐसे ही बज गया 9, साढ़े 9 बजे के करीब। अंधेरा हो गया बहुत। हाँ, तो हम लोगों ने वहाँ खाना खाया। खाना बहुत अच्छा था ढाबे के अंदर। दाल, रोटी बढ़िया। पेट भर के खाया, पूरे दिन के थके हुए थे। पेट भर के खाना खाया। फिर वहाँ से, अब उम्र तो थी ऐसी, 10वीं क्लास के पेपर थे बोर्ड के। तो वहाँ से फिर हमने हाईवे रोड पे ही एक शॉप देखी किसी की, जहाँ सिगरेट वगैरह मिलती है। तो सिगरेट वहाँ भी से देते एक-एक आप तब सिग से? बेटा बस ऐसे ही है, बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है। स्कूल में बच्चे-बच्चे होते हैं। इसका मतलब 10वीं आप के शुरू से ही बिगड़े हुए हो। 10वीं के पेपर दिए थे बोर्ड के। तो हम लोगों ने एक-एक सिगरेट ली और बस पीते हुए आराम से। तो हम लोगों ने खाना खाया। हम्म। खाना खा के फिर रूम पे गए, थोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई करी थोड़ी बहुत। कल पेपर था इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई करी और फिर जाके सो गए। कोई नहीं, वो दिन तो अच्छा गुजरा। रात भी अच्छी गुजरी, आराम से सो गए। सुबह नहाया धोया, पेपर दे के आए। फिर वही रूटीन की तरह शाम के टाइम फिर खाना खाने गए। तो हमने सोचा यार, आज तो इधर का खाना खाया, अब और थोड़ा और आगे जाते हैं, किसी और होटल में या ढाबे पे खाना खाते हैं। तो थोड़ा और आगे चले गए, टाइम भी लग गया। अब थे तो फ्री सारे के सारे। बस ऐसे ही घूमते घामते काफ़ी आगे निकल गए। वहाँ आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। फिर देखा बहुत दूर एक ढाबा था, छोटा सा ढाबा था। गए हम लोगों ने, फिर वहाँ पे खाना ऑर्डर किया। खाने में क्या होता है वहाँ, 2-3 सब्जी और वही तंदूरी रोटी। तो हमने फिर पहले की तरह ही, जैसे पिछले दिन मंगाया था, वैसे ही हमने उस दिन भी रात में वही मंगाया, दाल और रोटी हम्म। और एक सूखी सब्जी। अब सब लोगों ने, हम लोगों ने खा लिया, खाना खाया। खाना खा के फिर वहाँ से पैसे ऐसे दे के निकले। तो वापसी आ रहे थे, तो ऐसे ही 11, साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो हाईवे से ऐसे ही हम लोग पैदल पैदल टहलते हुए चले आ रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग आ रहे थे पैदल पैदल चल के गांव की तरफ,
तो एकदम से ना आवाज़ आने लगी बड़ी ज़ोर ज़ोर से, पकड़ो 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 पकड़ो। अब कहाँ से? ऐसी गांव सुनसान इलाका था वहाँ, तो हाईवे रोड था और जंगल थे, खेत थे सारे। तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, पकड़ो 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 पकड़ो। अब हम लोग सब देख रहे हैं यहाँ किसको कौन पकड़ रहा है, कौन है किसको पकड़ रहा है। एकदम से आवाज़ आई बड़ी तेज़ से, पकड़ो पकड़ो। और फिर वो आवाज़ जैसे हमारे बगल से निकलती हुई दौड़ती हुई चली गई आगे तक, खाली दिखा कोई आवाज, नहीं। हाँ कोई नहीं था। दिखा कोई नहीं। कोई बात नहीं, हमने कुछ होगा आगे पीछे कहीं से इतना कौन ध्यान देता है जब तक कुछ पता नहीं हो। चले गए जी हम लोग। फिर गए दूर, तो खैर खा पी गए थे होटल से, ओ सॉरी गांव के घर से दूर तो काफ़ी था वो ढाबा। फिर वहाँ से पैदल पैदल वापसी आए। तो हम लोग ना फिर वहीं गए जहाँ से हमने सिगरेट ली थी पिछले पिछले रात को खाना खाने के बाद। उसी की शॉप पर गए, हम दुकान पर गए, वहाँ से हम लोगों ने एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट ली। गोल्ड फ्लैग चलती थी उस टाइम पे ज़्यादा, तो हम लोगों ने ली वहाँ से। तो वहाँ एक अंकल जी बैठते थे, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे हम ना इस वाले ढाबे पर खाना नहीं खाया आज, हमने सोचा कहीं और खाते हैं खाना। तो हम बहुत आगे निकल गए थोड़ा सा, तो वहाँ खाना खा के आ रहे थे। तो वो क्या एरिया ख़राब है क्या, वहाँ गुंडे उंडे वगैरह ज़्यादा होते हैं कि क्राइम वगैरह? कह रहे नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, इधर तो गांव दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, वहाँ से जब हम लौट के आ रहे थे अभी, तो वहाँ से बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, पकड़ो पकड़ो। ऐसे लग रहा था जैसे 6-7 आदमी दौड़ के आवाज़ लगाते हुए निकले, और बात दिख कोई भी नहीं रहा था। तो वो कह रहे भैया कहाँ गए थे आप? तो मैंने उनको बताया कि ये जो ढाबा पड़ता है ना यहाँ से, मतलब आधा किलोमीटर दूर, उसी ढाबे से और आगे हम हाईवे रोड पर आगे गए थे, मतलब होगा 1.5 किलोमीटर करीब। वहाँ पर एक ढाबा था, वहाँ गए थे खाना खाने। तो वो डांटने लगे, कहने लगे बेटा तुम लोग इतनी दूर क्यों गए हो खाना खाने?" मैंने बस ऐसे ही मन कर गया अंकल, अब दिन भर पेपर दे के आए थे, दिन भर घर में बैठे हुए थे। हमने चलो लंबई थोड़ा सा घूम आते हैं, थोड़ा दूर जाके खाना खा लेंगे आज और कहीं से खा के देंगे। कह रहे बेटा ऐसे मत जाया करो। तो फिर उन्होंने मना करा, उन्होंने कहा बेटा इतनी दूर मत जाओ, आप गांव के आसपास ही रहो। आप अलग इलाके में क्यों जा रहे हो इतनी दूर, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हो आप ढाबे पे खाना खाने? आप यहीं खा लो, नहीं तो गांव में किसी को पैसे दे दो, वो खुद बना देगा घर का खाना, वो अच्छा भी रहेगा। ठीक है जी, हम लोग चले गए। हमने चलो बात तो सही कह रहे हैं अंकल जी, कोई बात नहीं। घर चले गए हम लोग। घर गए तो हम चारों दोस्त अपना वही थोड़ा बहुत पढ़ाई करी कि अगले दिन पेपर था, और फिर अपने अपने बिस्तर पर जाके लेट गए। एक ही कमरा रूम लिया था, आराम से नीचे हमने गद्दे अद्दे उन्होंने दे दिए थे, उस पर बिछाए और लेट गए चारों के चारों दोस्त। तो जिसमें मैं और संतोष, शंभू और एक का नाम था राम, हम 4 दोस्त थे, चारों के चार अपने लेट गए। अब रात में क्या हुआ कि तीनों चारों जन जब हम सो रहे थे, तो एकदम जिसका नाम राम था ना, वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, हाथ पैर मारने लग गया। अब नींद खुल गई, मेरी नींद खुली। फिर मैंने शंभू को जगाया, फिर संतोष को जगाया, मैंने देखना ये क्या कर रहा है, मुझे छोड़ दो, इसे पकड़ के सन रखा है जो ये कह रहा है छोड़ दो छोड़ दो। कोई नहीं, हम तीनों जनों ने उसे झंझोरा, उठाया उठाया तो उठ तो गया वो। कह लगा क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बेटा तू बता क्या हुआ? भाई तुम ऐसे मुझे छोड़ दो बोल रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? हम तो अच्छे भले सो रहे थे, क्या हुआ? तुम भी अच्छे भले सो रहे थे, क्या हुआ? कह लगा भैया पता नहीं क्या हुआ कि एकदम मेरे को लगा जैसे मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे ना गांव वाले पड़े हुए बहुत सारे, और चीज़ें ले लेके पीछे पड़े हुए मारने के लिए, और फिर मेरे को इन लोगों ने पकड़ लिया और फिर मेरे को ना मार रहे हैं किसी चीज़ से, जैसे कुल्हाड़ी और लोहे की चीज़ें लेके ना, उससे हम मुझे मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मैं पता नहीं कैसा अजीब सा सपना देख रहा है ये। मैंने पूछा कि आप पहले भी आया तुम्हें कभी सपना? कह रहा नहीं पहली बार आया, ऐसा सपना तो कभी आता नहीं। चलो बात गई आई गई हो गई, कुछ नहीं, हम लोगों ने कहा चलो ऐसे ही सपना देख रहा होगा, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। क्या पता वो सिगरेट पी रहे थे हम जब वो अंकल जी बोल रहे थे, तो इसने दिमाग में ले ली होगी बात, इस वजह से हो गया। कोई नहीं, रात हुई, सो गए हम लोग।
दूसरे दिन फिर पेपर था हमारा पेपर था मैथ का पेपर दिया। फिर हम वापसी आ गए। फिर अगले दिन हम लोगों की छुट्टी थी, तो हमने घर पे ही अपना आराम से वही रूम में जाके एंजॉय करा। खेत वेत में गए, मूली वूली खाई तोड़ ताड़ के वहाँ खेतों से, आराम से वहीं पेड़ के नीचे बैठे पूरा एंजॉय किया गाँव का हमने। और अपना रात में फिर वही हुआ, रात में कि रात हुई, खाने खाने का टाइम हुआ, तो हम लोग गए वहीं ढाबे पे। अब हम दूर नहीं गए, अब हम पास में ही गए। ढाबे पे जाके हमने खाना खाया वहाँ आराम से। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बैठे रहे, क्योंकि छुट्टी थी। चलो कोई बात नहीं, बैठे रहे। फिर ऐसी बात करते करते वहाँ जो ढाबे वाला था उससे बात हुई, तो हमने उससे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे हम ना कल आगे तक चले गए थे वहाँ ढाबे पे खाना खाने, तो वहाँ से जब हम आ रहे थे तो ऐसी ऐसी बात हुई है कि बहुत कोई चिल्लाता हुआ जा रहा था, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ करता हुआ। तब से जब हम वापसी आ रहे थे तो पकड़ो 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 ऐसे शोर हो रहा था, और दिख कोई भी नहीं रहा था। और हम लोगों ने चारों तरफ देखा, कोई दिखा भी नहीं। शोरगुल इतना हो रहा था कि 10-12 आदमी जैसे एकदम से 5-6 या 10-12 आदमी किसी को पकड़ रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर रात में भी क्या हुआ, रात में भी इसको ऐसा सपना आया कि ये बचाओ बचाओ कर रहा था कि कुछ 8-10 लोग इसको मारने के। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा, मैं हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे इसको सपना भी आया कि इसके पीछे 8-10 लोग भाग रहे हैं तलवारें लेके और डंडे अंडे लेके इसे मारने के लिए, और ये कह रहा है बचाओ बचाओ, और वहां से आवाज आ रही है पकड़ो पकड़ो। तो वो कह रहा भैया ये ऐसी कोई मतलब ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे जहाँ आप ढाबे पे खाना खाने गए थे, उधर पे एक औरत रहती थी, सॉरी। तो वो ना अकेली रहती थी, उसके जो पहले पति था, पति गुजर गया। फिर उसके बाद में उसकी एक लड़की थी, लड़की बीमारी से मर गई, तो वो अकेली ना थोड़ी सी मेंटल हो रखी थी। तो गांव वालों ने ना उसे अलग से एक झोपड़ी देके बाहर रख दिया था कि ये तो पागल है पागल है पागल है। तो वो ऐसे ही रात बेरात जैसे कोई गांव का निकलता था तो बड़बड़ाती हुई दिखती थी ऐसे। तो सब ना उसको कहते थे चुड़ैल है। तो एक दिन ना सब लोगों ने मिलके उसे और भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के उसको मार दिया था। तो आज भी जब भी आप मतलब उधर से ना अब भी ऐसे ही आवाजें आती हैं कि पकड़ो पकड़ो, जैसे कोई उसे मारने को दौड़ रहा है, वो फिर से भागती है हर रात में, और सब लोग उसे पकड़ते हैं मारते हैं। मतलब ये सब चीजें वहां पर होती हैं। तो जब उन्होंने बताया ये चीज, फिर उसके बाद से हम लोग कभी नहीं गए वो उस तरफ को, सीधा अपने उसके बाद कुछ कमरे में नहीं हुआ जाते थे। आपके साथ? फिर हम लोगों ने वो रास्ता ही बंद कर दिया, उस तरफ अच्छा, तो जाते नहीं थे। वही वाली जो औरत रहती थी वही उस हाँ, लड़के को लग गई होगी रात को। उसकी आत्मा थी जो वहां पे घूमती रहती थी। सीन डेली होता था, मतलब डेली क्या, जब भी होता होगा, कोई ना कोई टाइम होता होगा ऐसा कि जब वो चीज होती होगी। बस ये स्टोरी थी। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो यादें रहती हैं उसे अपने बचपन की, मतलब 8-10 साल पुरानी यादें उसको रहती है ना कि अपने उम्र तक के 8-10 साल का बच्चा समझदार हो जाता है। अभी तक भी बहुत टाइम तक था ना, समझदार हो जाता है, तो हाँ जो चीजें घटनाएं हुई है वो सारी याद है हमें, तो कैसे वो उनको सुनाओगे घटना आप हुई। अगली वीडियो में? हाँ।